ओके ये हमारा क्वेश्चन है। एन अल्फा पार्टिकल मास 4 एटॉमिक मास यूनिट एंड अ सिंगली चार्ज सल्फर आयन मास 32 AMU आर इनिशियली एट रेस्ट। अल्फा पार्टिकल और सिंगली चार्ज्ड सल्फर आयन दोनों रेस्ट पर है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या चार्ज होते हैं? +2 का चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल मतलब +2 चार्ज, मतलब इस पर चार्ज कितनी होगी? +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। सिंगली चार्ज सल्फर आयन, तो सल्फर के ऊपर सिंगल चार्ज बोला है, प्लस या माइनस जो भी ले सकते हैं, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज होगा प्लस या माइनस ई जो भी ले सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ नहीं है तो प्लस ले लेते, कुछ नहीं बोला है तो प्लस, ठीक है। हाँ, इनिशियली रेस्ट पर है, मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। वी इनिशियल दोनों की 0 मीटर पर सेकेंड। दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल वी and then allowed to pass into a region of uniform magnetic field which is normal to the velocities of the particle, ठीक है। जैसे ये अल्फा पार्टिकल है, इसको हम लोग पोटेंशियल दिए, कुछ वी पोटेंशियल दिए, तो जैसे ही इसमें पोटेंशियल लगाएंगे ये पोटेंशियल इस पर वर्क करेगा और वो वर्क से क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। शुरू में इनिशियली रेस्ट पर है, मतलब इसकी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो पूरा का पूरा इस बैटरी या पोटेंशियल के द्वारा किया गया कार्य होगा। मतलब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो पूरा का पूरा वर्क डन बाय द पोटेंशियल। और वर्क का फॉर्मूला हम लोग को पता है पोटेंशियल का, पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पर थी तो इसने सपोज फाइनल v वेलोसिटी गेन कर लिया, इसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल को लिखते हैं और हम लोग v फाइनल लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? हाफ v फाइनल का स्क्वायर, चेंज मास इसका, ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये जो हो जाएगा हमारा वो होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा पार्टिकल की कहानी। मतलब अब इस अल्फा पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है और वो एंटर करने वाला है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इसमें वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल है, या तो वो बाहर होगा या तो वो अंदर होगा, ठीक है। मतलब ये अल्फा पार्टिकल जैसे ही एंटर करेगा, हम लोग को पता है कि ये सेमी सर्कुलर पाथ बनाते हुए बाहर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसने जो सेमी सर्कल पाथ किया तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, उसके बारे में बात हो रही है। तो दोनों के में विद इन द रीजन द अल्फा पार्टिकल एंड द सल्फर आयन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियाई आर अल्फा एंड आर सल्फर, ठीक है, आर एस। तो अल्फा पार्टिकल के लिए बोलते हैं आर अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे को ये दोनों का रेशियो निकालना है। चलो तो होगा क्या हम लोग देखते हैं, ये हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। यहां हो ऐसा रहा है कि हम लोग पोटेंशियल दिए तो अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी आया, कितना एनर्जी आया? हाफ एम, ये अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। और यही बराबर होगा उस पर किया गया वर्क, मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल। अल्फा के बारे में बात हो रही है। यहाँ वेलोसिटी को हम लोग दूसरे टाइप से लिख लेते हैं, पोटेंशियल भी ऐसा ही दिखेगा नहीं तो, ठीक है। तो मेरे को इसके रेडियस का फॉर्मूला निकालना है कि कितना वो रेडियस कवर करेगा। तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, मान लो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कुलर पाथ बनाते हुए बाहर निकल गया, तो जैसे ही वो एंटर किया उसमें फोर्स लगा। मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज एंटर करता है किसी वेलोसिटी से तो उस पर लॉरेंज फोर्स लगता है, क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो मतलब क्यू वी बी, क्यू वी बी। और क्योंकि कोई भी सेमी सर्कल मतलब सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है, तो यही जो लॉरेंज फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। वी वेलोसिटी को ऐसा लिख रहे हैं। तो यहां से हम लोग वेलोसिटी को निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है देखो। यहां से वेलोसिटी हमारा कितना आ गया, एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई क्यू आर बी बाई एम। हम लोग को रेडियस निकालना है, वेलोसिटी नहीं निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को यहाँ पुट कर लेते हैं, कितना आ गया, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब
क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, पोटेंशियल है ये, एक एम से एम मरा, तो हम लोग के रेडियस का फॉर्मूला कितना आ गया देखो, एक क्यू से एक क्यू मरा, ये 2mv और एक क्यू नीचे आ गया, आर का स्क्वायर छोड़ो, ये बी स्क्वायर नीचे आ गया और स्क्वायर इधर आके रूट बन गया। तो ये हमारे लिए रेडियस का फॉर्मूला है, डायरेक्ट भी याद होता है कभी कभी, ठीक है। इसमें एम मास है, वी पोटेंशियल, क्यू चार्ज और बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दोनों पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, दोनों पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया, दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, मतलब ये कि दोनों तो दोनों हो गए कांस्टेंट। मतलब हमारे रेडियस का फॉर्मूला क्या दिखेगा हम लोग को, फॉर्मूला दिखेगा आर इज प्रोपोर्शनल टू 2 नंबर एम बाई क्यू, क्या दिखेगा एम बाई क्यू। तो यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। चलो आंसर निकाल लेते हैं, ये कहानी समझ आ गया होगा। चलो तो हम लोग को आर सल्फर बाई आर अल्फा निकालना है, मतलब हम लोग रूट कर लेते हैं, एम सल्फर बाई क्यू सल्फर, क्यू अल्फा बाई एम अल्फा। अब सारे वैल्यूज गिवन है, डाल देते हैं। मास ऑफ सल्फर 32 एटॉमिक मास यूनिट, चार्ज ऑन सल्फर 1 चार्ज, चार्ज ऑन अल्फा 2 होता है, और मास ऑफ अल्फा हीलियम, हीलियम का मास 4, हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर कितना, 8 2 16, मतलब 4 रेशियो